भारत के छोटे छोटे शहरों और गांवों में जब सब सो रहे होते हैं, तब कुछ लोग जाग रहे होते हैं, अपने भविष्य के बारे में सोचते हुए। और उसी खामोशी में एक रास्ता चुना जाता है, ऐसा रास्ता जिसके बारे में सच्चाई बहुत कम लोगों को पता होती है। उन्हें बताया जाता है कि यह सफर आसान है, बस कुछ महीनों की बात है, और फिर यूरोप या यूएस में नई जिंदगी उनका इंतजार कर रही होगी। लेकिन कोई यह नहीं बताता कि यह रास्ता सीधा नहीं है। यह कई देशों, खतरनाक सीमाओं और अनजान जंगलों से होकर गुजरता है। एक ऐसा रास्ता जहां हर कदम पर खतरा है, हर मोड़ पर धोखा, और हर दिन जिंदा बचना ही सबसे बड़ी जीत बन जाता है। इस खौफनाक सफर को एक नाम दिया गया है, डंकी रूट। और एक बार अगर कोई इस रास्ते पर चल पड़ा, तो फिर उसके सामने सिर्फ दो ही मंजिलें बचती हैं। या तो वो किसी तरह अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, या फिर रास्ता ही उसकी आखिरी कहानी बन जाए। कई युवा एक बेहतर जिंदगी का सपना देखते हैं। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों में हजारों लोग हर साल विदेश जाने का सपना लेकर एजेंटों के संपर्क में आते हैं। उन्हें बताया जाता है कि कुछ ही महीनों में वे यूरोप या यूएस पहुंच सकते हैं, जहां डॉलर में कमाई होगी और जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। लेकिन असलियत में यह सफर एक बेहद खतरनाक और अनिश्चित रास्ते से होकर गुजरता है, जिसे आज डंकी रूट कहा जाता है। डंकी रूट का मतलब होता है ऐसा अवैध रास्ता जो सीधे नहीं, बल्कि कई देशों से घूमते हुए, छिपकर और अक्सर गैर कानूनी तरीके से पार किया जाता है। भारत में यह पूरा सिलसिला आमतौर पर किसी एजेंट से शुरू होता है। ये एजेंट लोगों को बताते हैं कि वे उन्हें अमेरिका या यूरोप पहुंचाने में मदद करेंगे। इसके लिए अक्सर 25 लाख से 60 लाख रुपए तक की रकम मांगी जाती है। कई परिवार अपनी जमीन बेच देते हैं, कर्ज ले लेते हैं या जीवन भर की बचत लगा देते हैं, ताकि उनका बेटा या रिश्तेदार विदेश जाकर पैसा कमा सके। एजेंट उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि सब कुछ सुरक्षित होगा। लेकिन जैसे ही यात्रा शुरू होती है, असली संघर्ष सामने आता है। सबसे पहले यात्रियों को किसी ऐसे देश का वीजा दिलाया जाता है जहां जाना आसान हो। कई बार उन्हें दुबई, थाईलैंड, वियतनाम या मध्य एशिया के देशों में भेजा जाता है। इसके बाद असली डंकी रूट शुरू होता है। एजेंट उन्हें अलग अलग चरणों में कई देशों से गुजरते हुए आगे बढ़ाते हैं। कई मामलों में भारतीय प्रवासियों को पहले इक्वाडोर या ब्राजील भेजा जाता है, क्योंकि वहां भारतीयों के लिए वीजा लेना अपेक्षाकृत आसान होता है। वहां पहुंचने के बाद एजेंट उन्हें दूसरे तस्करों के हवाले कर देते हैं, और असली खतरा यहीं से शुरू होता है। दक्षिण अमेरिका से यात्रियों को धीरे धीरे उत्तर की ओर ले जाया जाता है। उन्हें बसों, ट्रकों या छोटी नावों में बैठाकर अलग अलग सीमाएं पार कराई जाती हैं। कई बार उन्हें पैदल ही घने जंगलों से गुजरना पड़ता है। इस पूरे सफर में सबसे खतरनाक जगहों में से एक है डारियन गैप। यह पनामा और कोलंबिया के बीच फैला घना जंगल है, जहां कोई सड़क नहीं है, और यह इलाका दुनिया के सबसे खतरनाक जंगलों में गिना जाता है। यहाँ दलदल, जहरीले सांप, जंगली जानवर और तेज बहती नदियां होती हैं। लोग कई दिनों तक लगातार चलते रहते हैं। उनके पास सीमित खाना और पानी होता है। कई बार लोग बीमार पड़ जाते हैं या रास्ता भटक जाते हैं। रिपोर्टों के अनुसार हर साल जंगल को पार करने की कोशिश में सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन असली संख्या शायद इससे भी ज्यादा होती है, क्योंकि कई शव कभी मिल ही नहीं पाते। जंगल पार करने के बाद यात्रियों को मध्य अमेरिका के देशों से होकर गुजरना पड़ता है। इस दौरान उन्हें अक्सर छोटे छोटे कमरों में छिपाकर रखा जाता है, ताकि पुलिस या सीमा सुरक्षा बल उन्हें पकड़ न सके। कई बार मानव तस्कर यात्रियों से और ज्यादा पैसे मांगते हैं, और अगर पैसे न दिए जाएं, तो उन्हें धमकाया या पीटा भी जाता है। कई लोग रास्ते में लुटेरों के शिकार हो जाते हैं, जो उनका सारा पैसा और सामान छीन लेते हैं। कुछ मामलों में महिलाओं और बच्चों को गंभीर शोषण का सामना भी करना पड़ता है। जब लोग किसी तरह इन सभी खतरों को पार कर लेते हैं, तब उनके सामने सबसे कठिन चरण आता है, यूएस मैक्सिको बॉर्डर। यहाँ सुरक्षा बेहद कड़ी होती है और पकड़े जाने का खतरा हमेशा बना रहता है। कई प्रवासी मैक्सिको के रेगिस्तान के रास्ते सीमा पार करने की कोशिश करते हैं। यह इलाका बेहद गर्म और सूखा होता है, जहाँ तापमान कई बार 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। कई लोग प्यास और थकान के कारण रास्ते में ही गिर जाते हैं। रिपोर्टों के अनुसार हर साल सैकड़ों प्रवासी इस सीमा को पार करने की कोशिश में मर जाते हैं।
जो लोग पकड़े जाते हैं उन्हें हिरासत केंद्रों में भेज दिया जाता है। वहां उनकी जांच होती है और कई मामलों में उन्हें वापस उनके देश भेज दिया जाता है। कुछ लोग शरण लेने की कोशिश करते हैं और उनकी कानूनी प्रक्रिया महीनों या वर्षों तक चल सकती है। जो लोग सफल हो जाते हैं और किसी तरह अमेरिका या यूरोप में प्रवेश कर लेते हैं, उन्हें भी नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनके पास कानूनी दस्तावेज नहीं होते, इसलिए उन्हें कम वेतन वाली और कठिन नौकरियां करनी पड़ती हैं। कई बार वे सालों तक अपने परिवार से दूर रहते हैं और लगातार डर में जीते हैं कि कहीं उन्हें पकड़कर वापस न भेज दिया जाए। डंकी रूट केवल अमेरिका तक पहुंचने के लिए ही नहीं, बल्कि यूरोप जाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ भारतीय प्रवासी मध्य पूर्व और रूस के रास्ते पूर्वी यूरोप पहुंचने की कोशिश करते हैं और वहां से पैदल या ट्रकों में छिपकर यूरोपीय देशों में प्रवेश करते हैं। यह रास्ता भी उतना ही खतरनाक होता है और इसमें भी कई लोग रास्ते में गायब हो जाते हैं। हर साल हजारों भारतीय इस अवैध रास्ते से विदेश जाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग सफल हो जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग धोखे का शिकार हो जाते हैं या रास्ते में अपनी जान गंवा देते हैं। कई परिवार अपने प्रियजनों का इंतजार करते रहते हैं और कभी कभी उन्हें सालों तक यह भी पता नहीं चलता कि उनके साथ क्या हुआ। और शायद यही डंकी रूट की सबसे कड़वी सच्चाई है। यह सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि सपनों और खतरों के बीच की लंबी और अनिश्चित यात्रा है। कुछ लोगों के लिए यह नई जिंदगी की शुरुआत बन जाती है, लेकिन बहुतों के लिए यह एक ऐसा सफर साबित होता है जहां मंजिल तक पहुंचने से पहले ही सब कुछ खत्म हो जाता है। क्या बेहतर जिंदगी के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाना सही है, या सुरक्षित रास्ता ही असली समझदारी है?